हेलो स्टूडेंट्स। हमने अभी तक बोहर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम एंड इसमें जो समरफेल्ड ने करेक्शन किया था उसको देख लिया था। अब जो बोहर मॉडल है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। जो बोहर मॉडल है हाइड्रोजन एटम का या वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो बोहर मॉडल है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस क्या है वो हमें देखनी है। एंड जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्शन आया है यहाँ पर वो कैसे आया है, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन एंड देन इसके बाद हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड बोहर मैग्नेट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जो बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। बट देयर वर सम शॉर्ट कमिंग्स एंड दी शॉर्ट कमिंग्स, जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो शॉर्ट कमिंग्स क्या थी। तो शॉर्ट कमिंग्स, सबसे पहली शॉर्ट कमिंग तो ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बोहर मॉडल एटम आपने देखा और बोहर जो एटॉमिक मॉडल है वो आपने देखा, और उसमें आपने ये भी देखा कि जो एनर्जी है ई वो कैसे डायरेक्टली केवल एन पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस की जो फाइन स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन के केस में हमने देखा, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं करती हैं, ठीक है। सेकेंड है इट इज़ लिमिटेड टू दी वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो ये केवल वन इलेक्ट्रॉन एटम तक के लिए ही सीमित थी, ये जो थ्योरी थी या ये जो मॉडल था। ओके, एंड इट कांट, थर्ड है आपका, इट कांट एक्सप्लेन दी कॉम्प्लेक्स एटम्स स्पेक्ट्रा। ये जो कॉम्प्लेक्स एटम्स थे उनकी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, एंड फोर्थ इज दैट इट डज नॉट टेल हाउ इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद एटम्स एंड एटम्स विद एटम्स, ठीक है। तो ये इसने ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ और एटम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि हम उनकी ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज़ जो है उनको, जिससे कि वो ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज़ जो है उसको दे सकें। सो क्लासिकल मैकेनिक्स की ये शॉर्ट कमिंग्स थी। ओके, सो कॉज ऑफ दीज शॉर्ट कमिंग्स goes back to the limitations of the classical mechanics itself, so which is usually applied to explain the properties of the system. So the classical mechanics, जो classical mechanics है, it is based on the assumption, it is based on the assumption that the position, velocity, momentum and acceleration for a system of particles can be determined. तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसकी जो असम्पशन थे वो ये थे कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन ये सब डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, एंड ये सब चीज़ें जो ये पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, दीज कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सब जो हैं, ये सब क्वांटिटीज़ ये कैरेक्टराइज करती हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की स्टेट को। ओके, तो ये सिस्टम के स्टेट को कैरेक्टराइज करती हैं। एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन enable us to determine these quantities। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं इनसे हम इन क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम भी हम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं एंड सभी इंस्टेंट्स पे, ठीक है। सो एजम्पशन जो था वो वैलिड भी था एवरीडे एक्सपीरियंस में। सो दिस इज़ वाई क्लासिकल मैकेनिक्स प्रोवाइड्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए जिसके लिए कि हम जैसे कि ये वेलोसिटी, पोजीशन, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट ये जो एजम्पशन था, दिस एजम्पशन कॉन्फ्लिक्ट्स विद दी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ इसका जो है कॉन्फ्लिक्टनेस है। एंड दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन द एटॉमिक डोमेन, जो कि एटॉमिक डोमेन में इम्पॉर्टेंट हो जाता है
और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड एट द सेम टाइम। ये दोनों जो हैं पोजिशन एंड मोमेंटम किसी पार्टिकल का एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, सेम टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। सो एक का मेजरमेंट, अगर हम एक का मेजरमेंट करते हैं, सो दिस एक क्वांटिटी का हम मेज़र करते हैं, सो दिस इंट्रोड्यूसेस एन अनसर्टेनिटी इनटू द अदर। तो एक क्वांटिटी का मेजरमेंट करने से ये दूसरी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी उसमें जो है इंट्रोड्यूस कर देता है। ओके, सो क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट वैलिड फॉर द एटॉमिक सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो it is classical mechanics is not valid for the atomic system. Hence बोहर मॉडल, जो कि क्लासिकल एटॉमिक मॉडल भी जिसको हम कहते हैं, so classical atomic model या बोहर मॉडल in which the quantization was introduced arbitrarily। क्वांटाइजेशन जो है उसमें हमने बताया था कैपिटल L यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2 के इक्वल होता है। यहाँ पर मैंने ये वेक्टर लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ L था, मैग्नीट्यूड ऑफ L NH/2 H/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, सो वहाँ पर जो वो हमने क्वांटाइजेशन की बात करी थी, जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होगा। सो वो जो क्वांटाइजेशन था वो आर्बिट्रेरली क्वांटाइजेशन था, सो दैट फेल्ड टू गिव अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ एटॉमिक सिस्टम। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है एटॉमिक सिस्टम के बिहेवियर का, उसको वो नहीं जो है एक्सप्लेन कर पाया। ओके, सो इन दिस वे क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेस्ड द क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको पता है श्रोडिंगर ने जो है वो डेवलप की थी। सो अब हम इस क्वांटम मैकेनिक्स का, वैसे तो इसमें बहुत वास्ट है, बट मैं आपको बहुत ही क्विकली इसका एक व्यू देना चाह रही हूँ, और आप इसको जो है मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, तो आप इसमें से समझ सकते हो। आपने ये हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वेव इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन ये सब मुझे पता है आप लोगों ने किया होगा ये। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं PDF से। सो Schrodinger time independent wave equation is del square psi plus 8 pi square m upon h square e minus v psi equals to 0। यहाँ पे 8 pi square m upon h square है, जहाँ कहीं पे आपने 2m upon h cross square भी आपने पढ़ा होगा, 2m upon h cross square, तो वो भी यही है। ठीक है, क्योंकि h cross is equal to h upon 2 pi होता है, तो वही हम यहाँ पर 8 pi square m upon h square हमने लिखा है, तो सेम है। ठीक है, where this delta square is the delta नहीं सॉरी this ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का स्क्वायर जो है डेल ऑपरेटर है ये, और इस डेल ऑपरेटर के स्क्वायर को हम कहते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर, एंड दिस साई इज द आइगन फंक्शन। ओके, नाउ द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम। तो जो क्लासिकल ट्रीटमेंट जो था वो फेल हो गया था, तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट क्या है वन इलेक्ट्रॉन एटम का, वो देखते हैं हम। वन इलेक्ट्रॉन एटम जैसे कि हाइड्रोजन एटम, तो इसके लिए जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, तो वन इलेक्ट्रॉन एटम लाइक हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है इट इज़ द सिंपलेस्ट बाउंड सिस्टम है विच अकर्स इन नेचर में जो होता है, दैट इज़ द सिंपलेस्ट बाउंड सिस्टम। ये किसका है? हाइड्रोजन एटम का है। वन इलेक्ट्रॉन एटम का जो सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन एटम है। ओके, सो आपको पता है हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ई। ठीक है, एंड दे आर मूविंग अंडर देयर कूलम अट्रैक्शन, और ये दोनों जो हैं वो कूलम अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में, कूलम अट्रैक्शन के अंडर में ये दोनों जो हैं क्या हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड बाउंड टुगेदर, और ये एक दूसरे से बंधे हुए भी उसी कूलम अट्रैक्शन की वजह से हैं। ओके, एंड न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पर प्लस ZE है, और Z=1 जो है वो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, तो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम के लिए Z=1 है, और सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम के लिए Z= क्या है? 2 है। ओके, सो
थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर जो है वो, अच्छा इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है ये है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको। एंड थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर जो है सिस्टम का, इट अलाउज इट टू हैव द एंगुलर मोमेंटम। किसी भी सिस्टम में अगर थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर है तो उसका हमेशा एंगुलर मोमेंटम भी होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है वन इलेक्ट्रॉन एटम का, उसमें क्या स्पेशल है, उसमें ये है कि वन इलेक्ट्रॉन एटम, इन वन इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल एम, अगर स्मॉल एम मास का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड न्यूक्लियस का मास जो है वो कैपिटल एम है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये न्यूक्लियस का मास है। तो न्यूक्लियस का मास एम है, कैपिटल एम, एंड इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल एम है, एंड दे मूव अबाउट देयर फिक्स्ड सेंटर ऑफ मास। तो वो जो है ये जो है इस तरीके से सेंटर ऑफ मास जहाँ पर होगा, सपोज सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, तो इस फिक्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है ये मूव करते हैं, ठीक है। सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो एक्चुअल एटम है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है और एक जो है न्यूक्लियस है जिसका कि मास कैपिटल एम है, तो हम इस पूरे एक्चुअल एटम को एक इक्विवेलेंट मॉडल एटम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस वन इलेक्ट्रॉन एटम को हम एक रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट मॉडल एटम से, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मॉडल एटम जो है, जिसमें इक्विवेलेंट मॉडल एटम में क्या है कि हम मान लेते हैं कि कैपिटल एम जिसका जो कि न्यूक्लियस का मास है, वो न्यूक्लियस मास जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है बहुत हैवी, यानी कि इसका मास बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियस मास इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस मास जो है वो बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी मान सकते हैं हम इसको, इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास की कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा है। तो तब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाते हैं इक्विवेलेंट मॉडल एटम का। तो इक्विवेलेंट मॉडल एटम में अब जो हम मास मानेंगे इलेक्ट्रॉन का, उसको हम मानेंगे म्यू, रिड्यूस्ड मास, म्यू, ठीक है, रिड्यूस्ड मास विच इज स्मॉल कैपिटल एम इंटू एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, 1/m प्लस 1/m इक्वल्स टू यहाँ है म्यू। तो इक्विवेलेंट मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है रिड्यूस्ड मास, और वो हमारा ये होता है 1/m प्लस 1/m। तो वहाँ से आपका म्यू जो है वो आ जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। So this reduced mass electron moves around the infinitely massive न्यूक्लियस। जो हम कह रहे हैं कि जिस न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट हम मान रहे हैं, तो वो रिड्यूस्ड मास इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इनफाइनाइटली मासिव न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। सो वी कंसीडर देयर फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो हम एक इलेक्ट्रॉन जिसका कि रिड्यूस्ड मास म्यू है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि दैट इज मूविंग अंडर द थ्री डायमेंशनल कूलम पोटेंशियल। थ्री डायमेंशनल कूलम पोटेंशियल के उसमें थ्री डायमेंशनल कूलम पोटेंशियल में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। सो थ्री डायमेंशनल कूलम पोटेंशियल जो है वो क्या है आपका, वो है v, और मैंने लिखा भी नहीं है, वो वी एक्स वाई जेड, वो है वी एक्स वाई जेड माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो इस तरीके से है जो कूलम पोटेंशियल है, ठीक है। सो एक्स वाई जेड जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव टू द न्यूक्लियस। ये जो एक्स वाई जेड है ये जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटिव डिस्टेंसेस हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड ये जो एक्स वाई जेड है, इसको अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को जो है अगर हम फंक्शन ऑफ आर के फॉर्म में अगर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सेपरेशन स्मॉल आर के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे, तो तब इसको हम वी आर इक्वल्स टू जो कूलम पोटेंशियल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर दो स्मॉल आर से, तो जेड माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी इसके लिए
वो आप श्रोडिंगर इक्वेशन आप इसके लिए निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, और श्रोडिंगर इक्वेशन आप लोगों ने इसका किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली होगी और उसको सॉल्व भी किया होगा शायद। तो अगर नहीं किया है तो फिर भी आप बता सकते हो। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखना है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन, एम की जगह पे म्यू हो जाएगा, ओ सॉरी एच क्रॉस नहीं है, एच स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस बी साई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये एक इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन इस ऐसे सिस्टम के लिए, ठीक। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी हम लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई को हम इस तरीके से कंपोनेंट में लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख नहीं रही हूँ। तो ये सब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगा करके आपके पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो 3 श्रोडिंगर इक्वेशन आएंगे आपके पास, जो कि सेपरेट फाई थीटा एंड आर के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। और ये फाई थीटा आर क्या है, आर थीटा फाई जो है ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमने इनको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से इनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके, और हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि वेरिएबल ऑफ ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हम जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को अलग अलग कर देते हैं तो वो तब हमारे पास ये आती है 3 इक्वेशन अलग अलग, ठीक है। तो आर फाई के लिए, और ये कौन सी है, थीटा के लिए, एंड ये है आपकी आर के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन है D2 फाई, ये फाई, ये वाला फाई जो है वो बड़ा वाला फाई है, ऐसा वाला, ठीक है। सो दिस D2 फाई अपॉन ये स्मॉल फाई है नीचे, ये वाला स्मॉल फाई है, तो D2 फाई अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस ml square phi equals to 0, and this 1 upon sin theta d theta sin theta d theta upon d theta। अब ये जो d theta है, ये वाला d जो है कैपिटल थीटा है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, d थीटा प्लस अंदर है यहाँ पर ब्रैकेट में l इंटू एल प्लस 1 माइनस ml स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तीसरी इक्वेशन r वाली जो है वो है 1 अपॉन आर स्क्वायर डी बाई डी आर स्क्वायर डी आर बाई डी स्मॉल आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू एच अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी आर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये 3 इक्वेशन जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाते हैं उससे हमको ये इक्वेशन मिलती हैं, ठीक है। फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं इन इक्वेशंस का। तो सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं इक्वेशंस का, तो वो भी सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं इन इक्वेशंस का, तो उसमें भी हमें काफ़ी लंबा मेथड है वो, और आप उसको देख लेना। तो सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो टोटल जो आइगन फंक्शन आएगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, मैं सीधे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो टोटल आइगन फंक्शन जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वो होगा साई एन एल एम एल, साई एन एल एम लिखते हैं हम यहाँ पर, तो हम लिख रहे हैं साई एन एल एम एल आर थीटा फाई इक्वल्स टू कैपिटल आर एन एल आर, आर इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर थीटा एन एल कोमा एम एल थीटा, थीटा कैपिटल थीटा इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा, एंड फाई एम एल इक्वल्स फाई। तो ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये इनका क्या है, फंक्शन है, ये वाला जो है वो इसका फंक्शन है और ये जो है वो इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ऐसे नहीं सोचना। सो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन जो होगा फॉर ग्राउंड स्टेट, ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन निकालना चाह रहे हैं हम n इक्वल्स टू 1 के लिए, l इक्वल्स टू 0 के लिए और ml इक्वल्स टू 0 के लिए। सो n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, ml इक्वल्स टू 0 जो है किसी 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हम नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन जब निकालते हैं फॉर ग्राउंड स्टेट, तो तब ये है आपका साई 100, यहाँ NL ML की वैल्यू रख दी, साई 100 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई z अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ZR अपॉन ए नॉट। सो टोटल एनर्जी ऑफ द बाउंड स्टेट्स ऑफ द एटम, तो इसमें जो टोटल एनर्जी आएगी बाउंड स्टेट की वो क्या आएगी, दैट विल बी En इक्वल्स टू माइनस म्यू जेड ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। और ये सेम है जैसे हमने ओल्ड क्वांटम थ्योरी देखी थी, जो बोहर मॉडल देखा था, सेम वैसी ही हमें एनर्जी यहाँ पर
देखने को मिल रही है। यहाँ पे बस म्यू जो है उसको हम वहाँ पर m से रिप्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर m था, यहाँ पर म्यू था, ठीक है। तो दिस n क्वांटाइजेस द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस n से ही जो क्वांटाइजेशन हो रहा है एनर्जी का, केवल इस n से हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस n को हम कहते हैं टोटल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसलिए इस n को हम कहते हैं क्या, टोटल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सो इफ कैपिटल L बी दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर कैपिटल L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, तो तब L जो होता है, L यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, L का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड L को हम लिखते हैं अंडर रूट L इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। ये इस तरीके से है, अंडर रूट में है L इंटू एल प्लस वन और एच अपॉन टू पाई जो है मल्टीप्लाई में है यहाँ, ठीक है। तो दिस L मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम देखेंगे अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कहते हैं। सो कैपिटल L can be written as the under root L into L plus 1 h upon 2 pi, where this small l is equal to 0, 1, 2 और n minus 1, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 2 होगी तो हमारे पास l की वैल्यू 0 और 1 ही होगी, ये 2 माइनस 1 तक जाएगा। सो n माइनस 1 है, 2 माइनस 1 तो 0 और 1 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो लाइक टोटल एनर्जी आप देख सकते हो, यहाँ पर l को देख सकते हो आप कि ये h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल आ रहा है। हम पहले पढ़ रहे थे कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, बोहर मॉडल में हमने पढ़ा था, वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो l है ये भी क्या है, क्वांटाइज है, यानी कि h अपॉन 2 पाई का एक मल्टीपल आ रहा है, और वो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, l अंडर एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है। सो जैसे टोटल एनर्जी जो थी वो क्वांटाइज थी, इसी तरीके से कैपिटल L यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, ऑल्सो क्वांटाइज्ड एंड कंजर्व्ड भी है, ठीक है। सो यहाँ पर, और क्वांटाइज किसकी वजह से है, इस स्मॉल l की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पर किसके, हम जैसे हमने n देखा मल्टीप्लाई में, ऐसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल l है यहाँ पर। तो स्मॉल l क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। अभी इनमें कंफ्यूज मत करना, ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इनमें कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी। सो L जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जैसे आपने N, L, M, S ये सब पढ़े, ये क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और क्यों है ये अभी हमने इसमें देख लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों कहा जाता है उसे। ऐसे ही L जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या कर रहा है, क्वांटाइज कर रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L जो है वो इस स्मॉल l की वजह से क्या है, क्वांटाइज हो रहा है, इसलिए इस स्मॉल l को हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। स्टेट अगर सपोज हमें स्टेट निकालनी है, अच्छा ये L इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 इनके लिए एट टू सो ऑन हमें पता है, इनके लिए हम लिख सकते हैं जो स्टेट्स होती हैं, हम लिख सकते हैं S P D F, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स, जो ये SPDF है ये एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स हैं, ठीक है। तो L इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 यानी कि डिफरेंट जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स हैं, इनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम की स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी, SPDF कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है। एंड स्टेट फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए निकालें, अगर हम n इक्वल्स टू 2 और L इक्वल्स टू 0 के लिए स्टेट निकालें तो वो होगी 2s स्टेट, बिकॉज यहाँ पर जो यहाँ आता है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और यहाँ पर जो है आपका जो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो आएगा, ठीक है। बट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट ऑफ दैट एंगुलर मोमेंटम वो क्या है, स्टेट जो एंगुलर मोमेंटम की या स्टेट है जो, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम की स्टेट है वो क्या है, L इक्वल्स टू 0 के लिए क्या है, S है, S, ठीक है। तो 2 पहले 2 आ जाएगा, और फिर L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 0, तो 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, S, तो 2s जो है इसकी स्टेट जो हो जाएगी n इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 0 के लिए स्टेट जो होगी वो होगी 2s स्टेट, ठीक है। नाउ ML का इंटरप्रिटेशन हमें देखना है, L का हमने देख लिया, स्मॉल l हमने देख लिया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और स्मॉल ये जो n जो है हमने ये भी देख लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब हमें स्मॉल ml को देखना है, ये स्मॉल ml क्या चीज़ है, ठीक है। सो हमें पता है कि जो
अगर किसी एटम को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ रिवॉल्विंग अबाउट अ न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन जो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो एक माइन्यूट करंट लूप, ठीक है, इसको हम मान सकते हैं एक माइन्यूट करंट लूप की तरह मान सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक माइन्यूट छोटा सा एक करंट लूप बनाता है, ठीक है। एंड इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ये किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक डायपोल की तरह करता है। आपने ईएम थ्योरी में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह जो है ये बिहेव करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। सो इट्स मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो है किस किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट पे, और दूसरा इसकी ओरिएंटेशन पे, ठीक है। किससे ओरिएंटेशन? विद रिस्पेक्ट टू दी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के साथ जो ओरिएंटेशन है। तो किस किस पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की? मैग्नेटिक मोमेंट पे और इसकी ओरिएंटेशन पे, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो किस पर डिपेंड करता है? हमने बोल दिया कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो इन पे डिपेंड करती है, बट ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? सो इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो किस पर डिपेंड करती है? एल के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है। तो एल का क्या मैग्नीट्यूड है और एल की जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से हम निकाल सकते हैं क्या? मैग्नेटिक मोमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ओके। सो जिसकी वजह से हम फिर अगेन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक मोमेंट और इसकी ओरिएंटेशन पे, ठीक है। सो इफ फील्ड इज अलोंग दी जेड एक्सिस, अगर सपोज जो एक्सटर्नल फील्ड है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो एक्सटर्नल फील्ड है, तो तब जो कंपोनेंट ऑफ एल, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है कैपिटल एल, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा जेड डायरेक्शन में। अब अगर एल जो है मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल है, तो जेड डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल जेड से, ठीक है। एल जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर जो एल जेड है उसको हम ये एल जेड इसका हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है एल एंगुलर मोमेंटम, बट हम यहाँ पर जो इसका जेड कंपोनेंट लिख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो एल जेड इक्वल्स टू एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई। फिर से अगेन हम ये देख रहे हैं कि ये भी क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल है, बट यहाँ पर अब की बार मल्टीप्लाई में क्या है? एम एल है, ठीक है। और एम एल की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है? वो करती है 0 +-1 +-2 +-L, ठीक है। तो अगर सपोज एल की वैल्यू जो है वो 1 है, तो एम एल की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी? 0 +-1, यानी कि 0 +1 एंड -1, ठीक है। तो एम एल की वैल्यूज़ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर हमें स्मॉल एल की वैल्यू पता है, यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, ठीक है। तो एल की जो कैपिटल एल जो है हमारा, इसकी जो जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एल जेड इक्वल्स टू एम एल इंटू एच अपॉन 2 पाई। सो एम एल यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहा है? इसलिए जो एम एल है यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ, ये किसका क्वांटाइजेशन? एल जेड का। और एल जेड क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ एल, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओरिएंटेशन ही तो है एल का, जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेशन, ठीक है। कैपिटल एल जो है ये इसका जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेशन, दैट इज दी एल जेड कंपोनेंट ऑफ दिस एल, यानी कि जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है तो उसका ये क्या कर रहा है? ये एम एल जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? इस एल जेड का क्या? क्वांटाइजेशन, ठीक है, कि एल जेड जो है वो क्वांटाइज क्वांटिटी है, एच अपॉन 2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल है, बट अब की बार यहाँ पर एम एल है एन की जगह पे, ठीक है। हमने ऊपर देखा यहाँ पर √L × L + 1 था, ठीक है,
यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर जो है वो 1/n² है, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं Lz जो है वो ml/h/2πml है, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द ये जो ओरिएंटेशन हम कह रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ एल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम स्पेस क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो डिस्क्राइब, ये जो एमएल डिस्क्राइब क्या कर रहा था, ये कर रहा था क्वांटाइजेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से अगर हमारे पास जो है मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा, अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम डिटरमाइन कर लिया हमने, तो हम मैग्नेटिक एनर्जी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ml है, स्मॉल ml, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अभी हमने क्या देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देखा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, और ml देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम इज स्पेसिफाइड बाय 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, this is specified by the 3 quantum numbers, and these 3 quantum numbers are n, l, ml, ठीक है। तो ये जो n है, it quantifies और quantifies में quantize, ठीक है, क्वांटाइज करता है किसको, टोटल एनर्जी को। सो ये क्वांटाइज करता है टोटल एनर्जी को। ये L जो है, इट डिटरमाइंस एंगुलर मोमेंटम, N determines total energy, and ml determines the z component of angular momentum of the electron, that is Lz, ठीक है। Now the orbital magnetic dipole moment and Bohr magneton. So orbital magnetic dipole moment और बोहर मैग्नेटॉन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही है कि an electron revolving in an orbit about the nucleus of an atom is a minute current loop. इसको हम कहते हैं कि ये minute current loop बनाता है। एंड ये हम कह सकते हैं कि ये अगर इस एक्सिस में है अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है कि इसके चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाएगा, तो एक ये क्या कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसकी सर्कुलर, अगर हम इसके चारों तरफ एक सर्किल कर दें, सर्किल अगर हम वो कर दें, तो हमें पता है कि उसमें क्या होगा, करंट भी फ्लो होगी। तो अगर z डायरेक्शन में जो है वो क्या है, फील्ड है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पढ़ा होगा, तो करंट जो है वो उसके चारों तरफ जो लूप है उसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो और वाइस वर्सा भी है ये, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, सो इट ये जो है करंट लूप है, एंड इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड दस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका कि मास m है और चार्ज -e है और वेलोसिटी v है, एंड इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर बोहर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r की जो है रेडियस वाले बोहर ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इसमें करंट हम कह रहे हैं ये एक माइन्यूट करंट लूप है, तो इस लूप में जो करंट फ्लो होगी, सपोज वो I करंट है, तो उस I को हम लिख सकते हैं E/T। आपको पता है Q/T होता है I, तो Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है E, एंड टाइम T, टाइम, तो T क्या है, यहाँ पर कैपिटल T ले लिया हमने टाइम की जगह पे, दैट इज़ दी ऑर्बिटल पीरियड, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में जितना हमारा जो है टाइम लगता है, कैपिटल T। तो I = लिख दिया E/T, और T जो है हम निकाल सकते हैं, ये जो चक्कर लगाने में जो समय है ये भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो जितनी इसने डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस कितनी कवर की, अगर सपोज यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ तक इसने पूरी डिस्टेंस जो कवर की है पूरी टोटल ऑर्बिटल पीरियड के दौरान, वो करी है 2πr, ये इस पूरी इसकी जो सरकमफेरेंस होगी इस सर्कल की, ठीक है। अपॉन ये क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड या वेलोसिटी v है, ठीक है। तो T कैपिटल T हमने निकाल लिया, टाइम को निकाल लिया हमने 2πr/v, ओके। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो I = E/T, तो E/
ई अपॉन टी है हमारा, 1/t कर दो तो ये हो जाएगा v/2πr, तो यहाँ v/2πr, तो I इक्वल्स टू ई v/2πr, so this is equation फर्स्ट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हमें ये भी पता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू आई इंटू ए। अच्छा, ये म्यू से कंफ्यूज मत करना है यहाँ पर, ये म्यू वैसे भी हमने यहाँ पर म्यू एल लिखा है, म्यू एल इसीलिए हमने म्यू एल लिखा है क्योंकि म्यू अभी आपने पीछे पढ़ा था रिड्यूस्ड मास, तो वो अलग है और ये अलग है, नोटेशन भले ही सिमिलर है बट ये म्यू जो है वो अलग है, ठीक है। ये रिड्यूस्ड मास नहीं है, ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखा हुआ हमने, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। सो मैं जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, ईएम थ्योरी से हमें पता है वो होता है आई इंटू ए, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज आई इंटू ए एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, तो जो ऑर्बिट का जो प्लेन है उसकी हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर होगी, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से हम इस आई की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कहाँ, यहाँ इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, म्यू एल इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम जो है आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमें पता है आई इंटू ए, और आई कहाँ है, आई है हमारा ई वी अपॉन 2πr, तो यहाँ ई वी अपॉन 2πr इंटू ए, सो ई वी अपॉन 2πr इंटू ए क्या होगा यहाँ पर, जो पूरे लूप का जो एरिया होगा, तो लूप का एरिया क्या है यहाँ पर πr², तो ये सब करके सॉल्व करके ई वी आर अपॉन 2 आ गया, दिस इज इक्वेशन 2। इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, सो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है म्यू एल वो अपोजिट होगा इसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की आप इस वाले डायग्राम में देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एल, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एल है यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको हम MVR भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2/3 इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सो म्यू एल अपॉन एल जो आया आपके पास वो आया ई वी आर अपॉन ई वी आर बाई 2 को डिवाइड कर दो MVR से, तो ई वी आर बाई 2 डिवाइड बाई MVR दैट इज E/2m, ओके। सो म्यू एल बाई एल जो आपके पास आया वो आया है E/2m, सो दिस इज म्यू एल बाई, ये हमने इसीलिए यहाँ पर हमने म्यू एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, बिकॉज इसको रिड्यूस्ड मास से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो म्यू एल बाई एल इक्वल्स टू E/2m, तो दिस इज इक्वेशन 4। ये जो रेशियो है आप देखो E/2m, इसमें E जो है E वो भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो और 2 तो कांस्टेंट है ही, तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो रेशियो है, ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सो दिस रेशियो, ये जो रेशियो है म्यू एल बाई एल का जो ये जो रेशियो है, दिस रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड इट्स कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक, सो दिस इज कॉल्ड द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको और अच्छे से लिखेंगे हम, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए है ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम इस इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, म्यू एल वेक्टर इक्वल्स टू, इस एल को इधर ले जाएंगे हम, ठीक है, और अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो म्यू एल वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो -E/2m इंटू एल लिखा हुआ है, एल वेक्टर,
तो ये माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि म्यू एल और एल की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो क्योंकि जब हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक माइनस साइन भी लगा दिया है, बिकॉज हमें पता है कि म्यू एल और एल की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, और यूनिट क्या है इसकी? यूनिट जो है म्यू एल की आपको तो पहले ही पता होगी, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, आई इंटू ए, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला भी होती है। और इसको मोर यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे हम इक्वेशन 5 को, तो मोर यूजुअल फॉर्म जो है इसकी वो क्या है? वो है म्यू एल इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो आप इस वाली राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमने एक जी एल को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो माइनस जी एल इंटू ई बाई टू एम इंटू एल। तो ये इक्वेशन है अब वो वाली, कौन सी? जो गायोमैग्नेटिक रेशियो हमने लिखा था उसकी जो मोर यूजुअल जो फॉर्म है या मोर जनरल फॉर्म जो है वो ये है। ठीक है, तो इक्वेशन 5 में आप कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन 5 है यहाँ पे आप कह सकते हो कि जी एल जो है इसके लिए, ये वाले केस के लिए क्या है? 1 है। ठीक है, सो अब बोहर मैग्नेटॉन देख लेते हैं हम, इसी से आएगा बोहर मैग्नेटॉन। तो बोहर मैग्नेटॉन देखो, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, जो अलाउड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो अलाउड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थे, अभी हमने देखा था एल, ये किससे कैसे क्वांटाइज कैसे होता है? क्वांटाइजेशन जो होता है इसका कैसा होता है? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 से। ठीक है, एच अपॉन 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके, सो एल इक्वल्स टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये एल जो है इस एल का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, तो हमें ये पता है। एंड इक्वेशन 4 देखेंगे आप, इक्वेशन 4 जो है वो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, म्यू एल इक्वल्स टू एल इंटू ई बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ हम म्यू एल इक्वल्स टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन एच अपॉन 2 पाई, ये इंटू ई बाई 2m। ठीक, तो म्यू एल इक्वल्स टू एल इंटू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू ई एच अपॉन, ये आ गया आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई m आ गया अपॉन में। ठीक है, सो ये जो ई एच अपॉन 4 पाई m है, ये ई एच अपॉन ये जो ई एच अपॉन 4 पाई m है, दिस इज द नेचुरल यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स। दिस इज ई एच अपॉन 4 पाई, ये एक नेचुरल यूनिट है फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मेज़र करने की ये एक नेचुरल यूनिट है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इस ई एच अपॉन 4 पाई एम को, इसको हम कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, और इस बोहर मैग्नेटॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? म्यू और सफिक्स में कैपिटल बी, म्यू बी। तो ये कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू सफिक्स में कैपिटल बी, और इस म्यू बी की हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? ई एच अपॉन 4 पाई एम, यहाँ पे सब कांस्टेंट है, ई भी, एच बी, 4 भी, पाई भी और एम भी। ठीक है, तो इसको आसानी से इस म्यू बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ई की वैल्यू आप रख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एच की वैल्यू जो है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ऐसे ही अपॉन में 4 तो 4 है, और पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हो 3.14, एंड एम की वैल्यू जो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये सब वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा वैल्यू म्यू बी की। बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आती है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोहर मैग्नेटॉन की ये वैल्यू आ गई, बोहर मैग्नेटॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो और इसको हम इस इक्वेशन को भी हम कैसे लिख सकते हैं? म्यू एल इक्वल्स टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू, ये वाला टर्म हम कह रहे हैं बोहर मैग्नेटॉन, तो म्यू बी, तो ये बोहर मैग्नेटॉन के टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास बोहर मैग्नेटॉन के लिए आएगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, जहाँ से मैंने ये बताया है गायरोमैग्नेटिक रेशियो और ये सब कुछ, ये सारा सब कुछ लिखना पड़ेगा। जब आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है कि आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक, ये बोहर मैग्नेटॉन के बारे में क्या जानते हैं, तो बोहर मैग्नेटॉन के बारे में आप ये सब कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू ये है, और ये बोहर मैग्नेटॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक यूनिट है एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स को मेजर करने की। ठीक है,
और इस म्यू एल को हम मोर जनरल फॉर्म में, ये मैं कल के लेक्चर में लिख दूंगी, तो म्यू एल को हम मोर जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जी एल 2 पाई म्यू बी अपॉन एच इंटू एल वेक्टर, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेरीज हैं तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक, ओके।